हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। हम तुम्हें इतने खेल पानी देंगे व्यूअर्स कि शहरों की सरहदें खत्म हो जाएंगी लेकिन आसमां खत्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शफी अख्तर उर्फ राजू फाइटर। दोस्तों, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात काफ़ी दिनों से हो रही है और जिन भाई के कबूतर रुके हुए हैं, सबके लगभग रुके हुए हैं कबूतर, परों में है इस टाइम। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देनी है। चलिए मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बरसात के टाइम में अपना लॉफ्ट जाल जो है वो बिल्कुल साफ़ रखेंगे, बिल्कुल भी गंदगी होने नहीं देंगे, चाहे आपको रोज़ाना उसको साफ़ करना पड़े। और दूसरी बात ये है कि आप कबूतर झाड़ में चल रहे हैं भाई साहब, तो उनको क्या खिलाई करनी है, क्या चीज़ देनी है, किस तरह से खिलाना है, ये भी सारी आपको मैं जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बरसात के अंदर जाल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जाल में गंदगी होने से उसमें कई तरह की गैसेस पैदा होती हैं, जिनकी वजह से कबूतर बीमारी में आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप बरसात में जाल साफ़ रखेंगे और कबूतर कुरिज में हैं तो उसके लिए आप डाइट क्या देनी है, सारा चार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे पास कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि उस्ताद जी छूट में कबूतर डले हुए हैं, कुछ डाइट इनकी बताई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डाइट। आपके घर में जो रोटियां वगैरह बचती हैं, जो खाने के काम में रोटियां घर में बनती हैं, तो उन रोटियों को आप इस्तेमाल में लें। रोटी के बोरे करके डालें कबूतरों को। कबूतरों को गेहूँ खिलाएं, कबूतरों को सरसों खिलाएं, कबूतरों को चने खिलाएं। काला चना आता छोटा, एक मोटा होता है एक छोटा होता, तो कबूतरों के हिसाब से छोटा चना लेना चाहिए, वो मिल जाएगा। आप किसी भी दुकान पे जाके कहिएगा भाई छोटा चना चाहिए, तो वहाँ से वो दुकानदार आपको छोटा चना दे देगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आप अगर कबूतर को खिलाएंगे तो कबूतर के अंदर एक नई चीज़ पैदा होगी और उसके जो पर झाड़ने के बाद जो दूसरा पर फूटता है तो वो शाइनिंग में पर निकलेगा और अच्छी तरह से जिस तरह से पर निकलना चाहिए उस तरह से पर निकलेगा और आपका कबूतर खूबसूरती में आ जाएगा। तो आप खाने पिलाने का उसको ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि खिलाने के साथ साथ आप उसका हाजमे का भी ध्यान रखिए, क्योंकि भाई साहब हाजमा बहुत ज़रूरी होता है। हाजमा अगर ख़राब हो गया कबूतर का तो ये समझिए कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जितना भी शौक़ है वो मुश्किल में आ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आप जगह जगह भटकते फिरेंगे कि मैं क्या करूं। समझ रहे हैं, बीमारी इतनी ख़तरनाक होती है। तो आप हफ्ते में 2 बार आपको क्या करना है, एक चुटकी, इतना सा एक चुटकी काला नमक लेके और कुंडी में डाल देना है हफ्ते में 2 बार। और दाना पानी करने के बाद डाल दें आप ये, कबूतर पी लेंगे। आपके हाजमा उनका दुरुस्त रहेगा, चौकस रहेगा कबूतर आपका, बीमार नहीं होने का। जाल साफ़ रखें, ये 2 बातें बहुत ध्यान देने की हैं। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।